सो हेलो एवरीवन, एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का और स्टार्ट कर ले रहे हैं। मैं बोलूँगा लेकिन मैं लिख ज़्यादा नहीं पाऊँगा, एक तो पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई उसमें। तो मैं नोटबुक पे ही नोट डाउन करूँगा लेकिन बताता चलूँगा मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली क्वेश्चंस में। सो स्टार्ट कर ले रहे हैं। ओके, मिसिंग नंबर उसका क्वेश्चन है सीरीज़ का 87 से 2 बड़ा 3 बड़ा 2 बड़ा 3 देन 5 सो 7 2 3 5 7 फिर 11। तो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, 13 बढ़ेगा, 5 3 8 128 आंसर होगा। डिफरेंट कौन सा पूछा है? आई थिंक पम्पकिन अलग है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये बाकी सब जो हैं ये इनका कोई रूट से लिंक है कुछ। जिंजर रेडिश पम्पकिन का नहीं है शायद। ओके, इसने पूछा है, ओके इसको बाद में करेंगे, इसको कर ले रहे हैं। 20 R मीन्स प्लस 16 K मीन्स मल्टीप्लाई 5 M मीन्स डिवाइड 10 T मीन्स -8। सोल्व कर रहे हैं। 20 प्लस 16 इंटू 5 इंटू 1/10 8 -8 तो 20 इज आंसर। ब्लड लिस्ट का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग आउट ऑलरेडी एक गर्ल साइड, जो बोलता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई से पकड़ते हैं। माई फादर्स ओनली सन, इस लड़की के पिता का ओनली सन, इसका भाई। अब आगे आ जाते हैं, इसकी मदर इसकी ग्रैंड मदर बतानी है हमें एक्चुअली, सॉरी, इसकी ग्रैंड मदर, इसकी ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब इसकी वाइफ ऑलरेडी। हाउ इज द लेडी रिलेटेड गर्ल, इसकी मदर हो जाएगी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में हम एक को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे मैं इस वाले स्क्वायर को पकड़ रहा हूँ, 90 डिग्री इधर रोटेट हुआ। ओके, लेकिन इधर तो नहीं हुआ ये, उसको बाद में करेंगे। फिर 2 4 और 6 8 आ जाएगा, 2 2 बढ़ रहे हैं, 4 4 8 4 12 और 4 16 आ जाएगा, और 6 6 12 6 18 और 6 24 होता है। HP(x) आंसर। फ्रॉम को लिखा है उसने, 6 से 8 हुआ है, 2 बड़ा है, 3 से 2 5 हो सकता है। एक और चेक करेंगे, 18 से 20 15 से 17, ठीक है। ओके, सिमेट्री ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखनी होती है, और सिमेट्री मेरे को सिर्फ यही दिख रही है, क्योंकि जब ये पलटेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। सिटिंग फेसिंग साउथ, इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू ए, तो बना लेते हैं। $C मीन्स A इज़ द मदर ऑफ C, A इज़ द मदर ऑफ C। C at R मीन्स C इज़ द, नहीं यहाँ पे अपोजिट है, देखो C at R मीन्स, नहीं सही है, C at R सही है, मीन्स C इज़ द हस्बैंड ऑफ R, C इज़ द हस्बैंड ऑफ R। उन्होंने पूछा हाउ इज़ आर रिलेटेड टू ए, आर रिलेटेड टू ए, आर इसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी, सन्स वाइफ। करेक्ट मिरर इमेज हमें बताना है, तो इसमें तो डॉट ही नहीं आया ये वाला, और ये डॉट इसमें ऊपर चले गया, ऊपर नहीं आएगा, और यहाँ भी ऊपर चले गया, तो ये दिस इज आंसर। ये मैंने टॉपिक किया नहीं है, बट देखेंगे। टीचर पढ़ाता है, वॉशरमैन क्या करता है भाई, ये क्या, वॉशरमैन धोबी तो धोता ही है। ये शायद लग रहा है मेरे को इंटू 2 -1 की सीरीज है। 65 दूना 130 -1 129। ऑल क्लासेस आर टूल्स, सम टूल्स आर नेल्स, सम क्लासेस आर नेल्स।
सम क्लासेस आर नील्स नहीं होगा क्योंकि इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं इस्टेब्लिश हो रहा। 50-50 है दोनों के पास। ओल्ड टूल्स तो हो ही नहीं सकता, जब टूल्स के पास ऑलरेडी 50 है तो दूसरा भी गलत हो गया। ऐसे में आप ऑप्शन चेक कर लेना, पहला और दूसरा तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, एक ही बचा, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। डिटेन, इसको 4 को एंड में लिखा है, 5 को इधर शिफ्ट किया है, 20 को ऐसे, ए को ये आया नहीं है, इसको देखेंगे। अच्छा ओके टी का कोड उसने पूछा है तो इनमें बाकी सब सेम होंगे, DETAIN, बाकी सब सेम है, एक कटेगा इनमें से, आप नोट डाउन कर लेंगे। 928, 574, 745 और 832। अब देखो इनमें क्या क्या कॉमन है। 7 कॉमन है, 7 कट गया, 5 भी गया, 8 गया, 2 गया, 4 गया, 9 बच रहा है इस वाले में और टी इसी में ही है, तो 9 विल बी द आंसर। 14 से हुआ है 21, 7 बड़ा है, यहाँ पे भी 7 बड़ा है, तो 9 और 7 16 होता है, ठीक है। 20 में 7 जड़ा 27 होता है, नहीं होगा। 16 से 9 हो गया, 16 और 9 25 होता है, जो कि नहीं होगा। 7 ये भी नहीं बढ़ रहा, सिर्फ यहीं बढ़ रहा है। 9 7 16, ओके, इसको बाद में करूँगा। करेक्ट मिरर इमेज हमें बतानी है। पहली बात तो ये एरो उधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे ही शिफ्ट कर दिया, ये नहीं होगा, इसमें तो एरो ही नहीं बनाया। थर्ड हो सकता है, थर्ड ही होगा क्योंकि फोर्थ में एरो ही नहीं है। ओके, सीरीज़ का क्वेश्चन है अगेन। 71, 72, 73, एक एक बढ़ रहा है, तो 74, 75, 76, 77 वुड बी द आंसर। सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसको ऐसे लिखा है, उसने पूछा है टर्न का कोड, तो सिंगल 2 स्टेटमेंट दी हैं, टर्न इसमें भी है, टर्न इसमें भी है, सिंगल कोड होगा दोनों का। कॉमन है इसमें SQ ही आंसर होगा। ओके, DHMN को लिखा है उसने, DHMN को लिखा है, DMNH, DMNH। ओके, D को सेम रखा है उसने, H जो सेकंड पे था फोर्थ पे आ गया, M थर्ड पे था सेकंड पे आ गया, M फोर्थ पे था थर्ड पे आ गया। ओके, तो JLTA पूछा है उसने, JLTA, J को सेम रखेंगे, J 2 में सेम है, और जो सेकंड है L एंड में चले जाएगा, L यहाँ पे भी है, और T और L, JTAL बनेगा। ये मैंने पढ़ा नहीं है टॉपिक, तो उसको मैं अभी स्किप करूँगा। नो, अभी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन बाकी हैं अपने। इफ़ अनीता इज़ टोलर देन सुरजीत, अनीता इज़ टोलर देन सुरजीत, ओके, बट शॉर्टर देन कुसुम। अनीता की बात हो रही है, अनीता कुसुम से छोटी है तो कुसुम ऊपर आ जाएगा। एंड सुरजीत इज जस्ट एज टोल एज कल्पना, ओके, सुरजीत इज जस्ट एज टोल एज कल्पना बट टोलर देन वनीता, वनीता से ऊपर है सुरजीत। कल्पना का पूछा है उन्होंने, कल्पना इज जस्ट एज टोल एज अनीता, नहीं, टोलर देन कुसुम, नहीं, नहीं, ये आंसर हो सकता है, शॉर्टर देन सुरजीत। इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, लेकिन देखते हैं, इसको देख लेते हैं। 2 3 4 दिया है, पहले और दूसरे में देखते हैं। इसने पूछा है डिफरेंट कौन सा है, ओके, डिफरेंट है कलर्ड, नहीं, ब्लैक एंड वाइट देन कलर्ड, ये ब्लैक एंड वाइट देन कलर्ड, आई थिंक थर्ड में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमें 90 डिग्री रोटेट करते तो ये उसका फेस उधर जाना चाहिए था, थर्ड में प्रॉब्लम है। और इसको करेंगे, एक सेकेंड, पहले इसको कर लेते हैं। ऐसे में तो भाई जब इतने लंबी स्टेटमेंट दे रखी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑप्शंस को बैठाना,
बट फिर भी देखते हैं क्या बैठ सकता है। 16 इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ नहीं बिठाएंगे इसको। ओके 24 को बिठा सकते हैं, 16 और 18 को भी नहीं बिठाएंगे क्योंकि 18 फिर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसको बाद में देखेंगे, चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट लेटर ऑन विल चेक। 2 और 4 को चेंज करने पे बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है, बस इसके साथ करते हैं। 2 और 4 को मैं डालता हूँ स्टेटमेंट में। 18 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 10 इंटू 160 डिवाइड 16 प्लस 10 इंटू 220 इक्वल टू 170। चेक कर ले रहे हैं। 72 24 प्लस 16 से काटेंगे 10 दाम 100 होता है, 100 और प्लस 20। अब जोड़ ले रहे हैं। 120 70 190 192 में से 24 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 168 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दो और 24 को डालते हैं एक बारी, चलो डालते हैं। 2 और 24 को डालते हैं। नहीं 2 और 24 को नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमने चेक कर लिया एक बारी। फोर्थ ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। 16 और 18 को बदलना है। 16 इंटू 2 माइनस 24 प्लस 10 इंटू 160 डिवाइड 18 प्लस 40 इक्वल टू 170। सोल्व कर लें। 10 इंटू 160 इंटू 1/2 2 5 10 2 9 18। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा भाई, ये भी नहीं लग रहा। आई थिंक विल गो विद दिस। इन ए रो राहुल इज 30th फ्रॉम द फ्रंट एंड 45 फ्रॉम द बैक। कितने लोग बैठे हैं? 40 3 70 75 74। ओके इसको भी करूँगा बाद में। इसको देख लेते हैं। 5 एकम 5 5 3 15। फिफ्थ मल्टीपल है? नहीं फिफ्थ मल्टीपल नहीं है, इसको डिवाइड कर दे रहा है बस। 5 एकम 5 5 3 15 नहीं, फिफ्थ नहीं है। ओके या तो फिर कुछ रिमाइंडर आएगा। 215 को हम 31 से डिवाइड कर लेते हैं। 279 8 एकम 8 8 दिया 24 तो 148, 7 एकम 7 दिया 21 तो 117 इंटू 8 प्लस 2 या तो हो रहा है, देख ले रहे हैं। 8 9 72 8 दूनी 16 6 22 23 नहीं हो रहा। 7 9 63 7 दूनी 14 और 26 तो 103 इंटू 7 माइनस 2 आए। 7 एकम 7 दूनी 14 इंटू 7 माइनस 2 आए और 25 सत्ते 7 पंजे 35 7 दूनी 14 175 प्लस 2 आए। ओके किसी में प्लस 2 किसी में दिक्कत हो रही है भाई। 7 एकम 7 एकम 7 7 एकम 7 7 या 21। पहले वाले में भी इंटू 7 माइनस 2 है और दूसरे वाले में भी इंटू 7 माइनस 2 है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। यहाँ पे भी माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है। ये होगा। 2 क्वेश्चन अपने बचते हैं। इसको हम बना ले रहे हैं एक बारी। 5 गर्ल्स हैं आर सिटिंग ऑन बेंच फेसिंग साउथ की तरफ बैठी हैं। तो 2 बारी बनाऊंगा मैं डायग्राम क्योंकि फिर फिक्स करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके ए बीच में बैठा है, एक को बीच में बिठा देंगे। ओके ए इज मिडल द बेंच एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड बैठा है ए, बी के सेकंड ए को बिठाया है हमने और बी के सेकंड ए को बिठा दिया लेफ़्ट में, सेकंड लेफ़्ट में। ओके बी के सेकंड लेफ़्ट में ए है, बी के सेकंड लेफ़्ट में ए है। ओके सी इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट। सी को फोर्थ राइट बैठा दिया हमने, सी को फोर्थ राइट बैठा दिया है। ओके अब उसने बोला है
एडजेसेंट टू डी, सी डी के एडजेसेंट नहीं है, मतलब यहाँ आएगा, बचा कौन सा अपना ए बी सी डी ई, ई बचता है। उसने पूछा है व्हाट इज़ द सिटिंग पोजीशन ऑफ ई, ई बिल्कुल राइट लेफ्ट में बैठा है, एग्जैक्ट लेफ्ट में बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में। ये क्वेश्चन बना बचता है। ये मेरे को आता नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने कैलेंडर अभी पढ़ा नहीं है। तो एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, लेट्स सेव, देखते हैं क्या स्कोर आता है। क्वेश्चन गलत हो गए भाई, कहाँ पे कटा है? दो क्वेश्चन गलत हो गए अपने। एक तो इसका डाउट लग ही रहा था मेरे को, क्योंकि मैंने अभी ये सेटिंग अरेंजमेंट ये वाली, ये थोड़ी ये पजल टाइप और कैलेंडर मैंने अभी किया नहीं है। ये क्वेश्चन तो भाई बिना बात के गलत हो गया। 71, 72, 73, 74 आंसर होना चाहिए था। अरे देखो गाइस, आप ऐसे मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो। पेन मेरा काम नहीं कर रहा था, अदरवाइज मैं स्क्रीन पे थोड़ा काम करता। थैंक यू।